2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन माना गया। पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कमिटमेंट्स लिए। उसके बाद 2018 में जो पोलैंड में कैटोविस में जो कॉप हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कहते हैं, जिसमें कि लगभग 200 देश मिल के एक निर्णय लेते हैं। उसमें ये डिसाइड किया गया कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत 5 साल का लेखा जोखा लिया जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज किस तरह से अंकित कर रही हैं पॉलिसीज अपनी कंट्रीज में, क्या क्या वो कदम उठा रहे हैं जो पेरिस एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है। वो उसका जो 2 साल का जो इवेल्युएशन है, वो उसका जिसे कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक, तो उसके हम्म। टेक्निकल राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। और इस बारी कॉप में जो है बड़े नेता और जो आएंगे, वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन होगा कि कितना हम क्लाइमेट एक्शन की तरफ अग्रसर हुए हैं या कितना गैप है। और जैसे कि अभी कुछ समय पहले, 2 हफ्ते पहले, संयुक्त राष्ट्र ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसको एमिशंस गैप रिपोर्ट कहते हैं, उसमें ये बताया गया है कि कहाँ तो हमें 2030 तक एमिशंस 42-43% डिक्रीज करने थे, और पिछले 2021 से लेके अब तक हमने 1.2% इंक्रीज कर ली हैं। तो आप गैप देखिए कि कितना ज्यादा है, कि हमें 40% कम करना है और हम लगभग 1.5% बढ़ा चुके हैं। तो यही सब मुद्दे हैं जिसके ऊपर ग्लोबल स्टॉकटेक जिसको कहते हैं, इस बारी काफी एक अहम मुद्दा होने वाला है, जो ये डिस्कस करेंगे कि सभी देशों को क्या करना था, किस देश को क्या एक्शन लेना था, किस देश को फाइनेंस प्रोवाइड करना था, और कहाँ कहाँ उसमें गैप आया है। और आप जान सकते हैं कि जितनी आपदाएं हो रही हैं और जैसे क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहा है, तो हार्डली प्रोग्रेस है, बट फिर भी इसके ऊपर चर्चा रहेगी और कुछ डिस्कशन होंगे कि सॉल्यूशन किस तरफ दिखाई देते हैं।